नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुशवाहा आप सभी छात्रों का आर के डिजिटल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस खास गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। जी बिल्कुल। और आज हम सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे महीने का एक महाविश्लेषण करने वाले हैं। एकदम सही। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है, आर के डिजिटल इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया जनवरी 2026 संपूर्ण करंट अफेयर्स मास्टर ग्रिड। इसे प्रतियोगी छात्रों के बीच द अल्टीमेट एग्जामिनर चीट शीट भी कहा जा रहा है। तो हम इसी को आज डिकोड करेंगे। हाँ, और मैं बता दूं कि ये मास्टर ग्रिड आईएएस, पीसीएस और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक नॉन स्टॉप वन लाइनर मैराथन है, जिसमें 100% कवरेज दी गई है। मतलब ये सिर्फ तथ्यों को रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके पैटर्न्स क्या हैं। बिल्कुल। और इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले राजनीति, शासन और राष्ट्रीय नियुक्तियों से शुरू करते हैं। किसी भी देश की नीतियां और नियुक्तियां एक गाड़ी के स्टीयरिंग और ड्राइवर की तरह होती हैं, है ना? सही कहा। स्टीयरिंग किस दिशा में घूमेगा, ये नीतियों से तय होता है। तो चलिए हमारे स्रोत की दूसरी स्लाइड देखते हैं। मैं यहाँ से ठीक उसी तरह प्रश्न पढ़ूंगी जैसे वे लिखे गए हैं और आप उनके सटीक उत्तर बताइएगा। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में निर्विरोध चुने गए भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर है नितिन नवीन, बिहार। अच्छा। दूसरा प्रश्न है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑपरेशन स्वदेश। जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मलयालम भाषा विधेयक 2025 का भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के आधार पर कड़ा विरोध किया है? उत्तर है कर्नाटक। सही। फिर प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा ने स्थानीय चुनाव के लिए अधिकतम 2 बच्चे के अनिवार्य नियम को समाप्त कर दिया है? उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, देश की आजादी के बाद 2027 में होने वाली जनगणना कौन सी जनगणना होगी? और उत्तर है 8वीं जनगणना, कुल 16वीं। ये बड़ा आंकड़ा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, शांति SANTI विधेयक 2025 के कानून बनने से किस क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए हैं? इसका उत्तर है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सिगरेट, बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है उड़ीसा। सच में? अच्छा। प्रश्न है, भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 लैब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। जी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य में खतरनाक निपाह वायरस चमगादड़ सुअर से फैलने वाला के संदिग्ध मामले सामने आए? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल, उत्तर 24 परगना। प्रश्न है, पश्चिम एशिया के किस देश ने शादी से पहले जेनेटिक और संक्रामक रोगों का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? उत्तर है ओमान। और स्लाइड 2 का आखिरी प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कुत्तों के काटने से फैलने वाली बीमारी रेबीज को अधिसूचित नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया है? इसका उत्तर है दिल्ली। तो ये थी कुछ बड़ी नीतियां। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं, जहां प्रमुख राष्ट्रीय एवं रक्षा नियुक्तियां हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है प्रवीण वशिष्ठ, AS राजीव के साथ। जी। प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है 1990 बैच के IPS अधिकारी। सही। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के प्रभारी महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है राकेश अग्रवाल। फिर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ARB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर है AK बालासुब्रमण्यम। अच्छा। प्रश्न है, मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? और उत्तर है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। क्या बात है। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं?
उत्तर है रविंद्र कुमार अग्रवाल। प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका उत्तर है लव अग्रवाल। ठीक है। प्रश्न, भारतीय वायुसेना IAF के नए डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं? उत्तर है एयर मार्शल नागेश कपूर। और आखिरी नियुक्ति का प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये तो हुई नियुक्तियों की बात, लेकिन अब मैं सोच रही थी, क्या एक तरफ $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और दूसरी तरफ कार्बन टैक्स जैसी पर्यावरण नीतियों को अपनाना एक साथ संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और असल में यही सस्टेनेबल ग्रोथ का असली उदाहरण है, जहां हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। तो चलिए इसी से जुड़ी स्लाइड 4 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 महा आंकड़े। पहला प्रश्न है, 2026-27 के लिए अनुमानित GDP ग्रोथ रेट। उत्तर है 6.8%, 7.2%। जी। अगला प्रश्न है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर। उत्तर है भारत, $4.18 ट्रिलियन। अरे वाह। प्रश्न है, 2024-25 में भारत का कुल निर्यात। उत्तर है $8,205.3 बिलियन। प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार Forex। इसका उत्तर है $714 अरब। प्रश्न, प्रवासियों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस। उत्तर है $135.4 बिलियन। सही। प्रश्न है, कुल खाद्यान्न उत्पादन। उत्तर है 357.3 लाख मीट्रिक टन। जी। प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन बैंक खातों की संख्या। उत्तर है 55.02 करोड़। ओह, ये तो बहुत है। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसका उत्तर है 3.4% दोहरा कुपोषण संकट। ये थोड़ी चिंता की बात है। प्रश्न है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देर से अपनाने के कारण कम ऊर्जा और अधिक टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लाभ की स्थिति में है? उत्तर है भारत। बिल्कुल। और स्लाइड 4 का आखिरी प्रश्न है, 2025 में पहली बार किस बिजली वितरण क्षेत्र डिस्कॉम ने 701 करोड़ रुपए का सकारात्मक लाभ दर्ज किया? उत्तर है डिस्कॉम कंपनियों ने। सही। अब स्लाइड 5 पर आते हैं, अर्थव्यवस्था, व्यापार और नीतियां। प्रश्न है, भारत और यूरोपीय यूनियन UE के बीच 2027 में लागू होने वाले किस व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? उत्तर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। प्रश्न है, EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के तहत किस वर्ष से अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा? उत्तर है वर्ष 2026 से। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर CPI और थोक महंगाई दर WPI क्रमशः कितनी रहीं? उत्तर है खुदरा 1.33%, थोक 0.83%। जी। प्रश्न है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI अडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीता है? इसका उत्तर है कर्नाटक बैंक। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण के जिलों को जोड़ने के लिए किस राज्य में 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। और आखिरी प्रश्न इस स्लाइड का, अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी की सहायक नदी पर बन रही किस जल विद्युत परियोजना 1720 MW को 26,707 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? उत्तर है कमला जल विद्युत परियोजना। बिल्कुल। अब स्लाइड 6 देखते हैं, जो रक्षा, सैन्य अभियान और विज्ञान पर है। प्रश्न है, किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है मेजर स्वाति शांता कुमार। बहुत गर्व की बात है। अगला प्रश्न है, आधुनिक तकनीकी युद्धों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस विशेष कमांडो बटालियन की स्थापना की है? इसका उत्तर है भैरो लाइट कमांडो बटालियन। जी। प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? उत्तर है नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष, ईयर ऑफ नेटवर्क सेंट्रिसिटी। अगला प्रश्न, चक्रवाती तूफान दितवा के दौरान श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने
किन युद्धपोतों से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया? उत्तर है INS विक्रांत और INS उदयगिरी। प्रश्न है भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है अबू धाबी, अल हमरा। सही। प्रश्न है ब्रिक्स देशों के नेतृत्व में आयोजित किस नौसैन्य अभ्यास में भारत शामिल नहीं हुआ? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में आयोजित अभ्यास। अच्छा। अगला प्रश्न है 2026 में इसरो ISRO का पहला मिशन जो विफल हो गया और जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए। उत्तर है PSLV C62, खुफिया सैटेलाइट अन्वेषा सहित। और आखिरी प्रश्न यहाँ का 3 जनवरी 2026 को सुपर मून वुल्फ मून के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? उत्तर है 14% बड़ा। क्या बात है। अब हम दुनिया के कूटनीतिक शतरंज की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ मैं हमारे श्रोताओं को एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हम जो अब अमेरिका, इजराइल और ट्रंप से जुड़े विषय डिस्कस करने वाले हैं वे बेहद संवेदनशील हैं। हम यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष हैं। हम सिर्फ RK डिजिटल इंस्टीट्यूट के स्रोत में दी गई जानकारी को साझा कर रहे हैं। जी हाँ, हम सिर्फ तथ्यों को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। तो स्लाइड 7 शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भाग 1, भू राजनीतिक उथल पुथल। प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस WEF में किस समानांतर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लॉन्च किया जिसकी फीस $8 बिलियन रखी गई है? उत्तर है बोर्ड ऑफ पीस। ओ बाप रे। अगला प्रश्न, अमेरिका USA ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र UN की 66 एजेंसियों सहित किस प्रमुख स्वास्थ्य संगठन से पूरी तरह बाहर होने का ऐलान किया? उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। प्रश्न है अमेरिका ने भारत और फ्रांस की पहल वाले किस प्रमुख ऊर्जा संगठन से भी हटने की घोषणा की है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। प्रश्न है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के पूर्वी यरूशलेम स्थित मुख्यालय को बुलडोजर से गिरा दिया? इसका उत्तर है इजराइल। जी। अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क प्रशासित किस द्वीप पर कब्जा करने की नियत से यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी? उत्तर है ग्रीनलैंड। प्रश्न है ट्रंप ने किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अगवा करवाकर खुद को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया? उत्तर है वेनेजुएला अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स। और इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न, अमेरिका ने किस देश से तेल खरीदने पर भारत सहित अन्य देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर है रूस। ये तो काफी बड़े भू राजनीतिक बदलाव हैं। अब स्लाइड 8 देखते हैं, कूटनीति और संधियां। प्रश्न है अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बाद भारत ने ईरान के किस बंदरगाह शाहीन बेश्ती टर्मिनल के संचालन से हटने का फैसला किया? उत्तर है चाबहार पोर्ट, 120 मिलियन देकर। जी। प्रश्न है क्वाड QUAD देशों के दूतों ने पहली बार चीन के किस शहर में अपनी दुर्लभ बैठक आयोजित की? उत्तर है बीजिंग। अच्छा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारतीयों के लिए किस वीजा से छूट की घोषणा की है? इसका उत्तर है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा। प्रश्न है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के किस राजनीतिक समूह की बैठक में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए? उत्तर है वीमार ट्रायंगल। जी, सही। प्रश्न है अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक किसे नियुक्त किया है? उत्तर है नूर अहमद नूर। अगला प्रश्न, भारत में नियुक्त किए गए नए अमेरिकी राजदूत का नाम क्या है? उत्तर है सिर्जो गोर। जी। प्रश्न है मार्शल लॉ लगाने की अवैध कोशिश के लिए किस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल को 5 साल की जेल हुई है? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। प्रश्न है मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR और गिनी के नए शासक राष्ट्रपति कौन बने हैं? उत्तर है CAR फॉस्टीन आर्चेंज टोडेरा, गिनी मामा डोम्बोया। और आखिरी प्रश्न है भारत ने 1 जनवरी 2026 को कौन सी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? उत्तर है चौथी बार। थीम
लचीलापन, नवाचार और सहयोग। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं मानती हूँ कि एक देश की असली पहचान सिर्फ उसकी जीडीपी के अंकों से नहीं होती है ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस बात से भी होती है कि वो अपने नायकों और अपनी प्रकृति जैसे कि दुर्लभ प्रजातियों को कैसे सम्मानित और संरक्षित करता है। बहुत सही बात कही आपने। तो चलिए स्लाइड 9 देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2026। प्रश्न है, 2026 में किन 5 हस्तियों को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया? उत्तर है धर्मेंद्र कला, केटी थॉमस सार्वजनिक मामले, एन राजम कला, पी नारायणन साहित्य शिक्षा और वीएस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले। जी। अगला प्रश्न है, प्रमुख पद्म भूषण विजेता कौन है? इसका उत्तर है अलका याग्निक कला, ममूटी कला, पीयूष पांडे कला, भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक, शिबू सोरेन सार्वजनिक मरणोपरांत, उदय कोटक व्यापार, विजय अमृतराज खेल, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय चिकित्सा यूएसए। प्रश्न है, खेल जगत से किन प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री मिला? उत्तर है रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पूनिया, जॉर्जिया के व्लादिमीर मेरीविशली। अगला प्रश्न, कला और सिनेमा जगत के किन प्रमुख चेहरों को पद्मश्री मिला? उत्तर है आर माधवन एक्टर, सतीश शाह मरणोपरांत। और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार से कुल कितने पद्मश्री दिए गए? उत्तर है यूपी 10 पद्मश्री प्लस 1 विभूषण, बिहार 3 पद्मश्री। सही। अब स्लाइड 10 पर चलते हैं, अन्य प्रमुख पुरस्कार। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर यूपी गौरव सम्मान किन्हें दिया गया? उत्तर है कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री, अलक पांडे, रश्मि आर्या, हरिओम पवार, सुधांशु सिंह। जी। प्रश्न है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2025 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है ग्रेका माचेल, मोजाम्बिक की राजनेता, नेल्सन मंडेला की पत्नी। प्रश्न है, रेलवे में बाल तस्करी रोकने के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है चंदना सिन्हा, आरपीएफ इंस्पेक्टर। क्या बात है। अगला प्रश्न है, माइकोराइजल कवक रिसर्च के लिए पर्यावरण का प्रतिष्ठित टाइला पुरस्कार 2026 किसने जीता? उत्तर है टोबियर्स, अमेरिकी वैज्ञानिक। प्रश्न है, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया? उत्तर है मारिया कोरिना माचाडो। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में प्रेजेंटर बनने वाली भारतीय एक्ट्रेस कौन है? उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब 2026 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म ने जीता? उत्तर है हेमनेट। और इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न, 2026 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है उर्मिला सत्यनारायण, भरतनाट्यम। सही। अब स्लाइड 11, खेल जगत। पहला प्रश्न है, भारत में खेलने से मना करने पर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया है? उत्तर है स्कॉटलैंड। प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम में 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया। जी। प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? उत्तर है नेट साइबर ब्रंट, मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न, किस ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है साइना नेहवाल। प्रश्न है, सौराष्ट्र को हराकर किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता? उत्तर है विदर्भ, कप्तान हर्ष दुबे। सही। प्रश्न है, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? उत्तर है आर्यन वार्ष्णे, दिल्ली। अगला प्रश्न, किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? उत्तर है विजेंद्र सिंह। अच्छा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली एलिसा हीली किस देश की महिला टीम की कप्तान थी? उत्तर है
ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? उत्तर है मैग्नस कार्लसन पुरुष और बिबिसारा असुबाएवा महिला। और आखिरी प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच दूसरी बार किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है शोर्ड मार्जिने। जी। अब स्लाइड 12 देखते हैं, सूचकांक, रिपोर्ट और पर्यावरण। प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2026 में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है 80वें स्थान पर, 55 देशों में वीजा फ्री, सिंगापुर #1। अगला प्रश्न, चीन को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश कौन बन गया है? उत्तर है भारत, 150 मिलियन टन उत्पादन। सही। प्रश्न है विश्व बैंक रिपोर्ट गीता गोपीनाथ द्वारा उद्धृत के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल कितनी मौतें होती हैं? उत्तर है 17 लाख, कुल मौतों का 18%। ओह, ये दुखद है। प्रश्न है 2025 में 166 बाघों की मृत्यु के साथ सबसे ज्यादा बाघों की मौत किस राज्य में हुई? उत्तर है मध्य प्रदेश, 55 मौतें। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ढोल डॉग दिखा जिसका नाम डॉक्टर विष्णु वाकणकर के नाम पर रखा जाएगा? उत्तर है रातापानी टाइगर रिजर्व। अच्छा। प्रश्न है दुनिया में पहली बार किस देश ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? इसका उत्तर है पेरू, अमेज़न क्षेत्र। क्या बात है। प्रश्न है दुर्लभ चंदन के रंग वाला सैंडलवुड लेपर्ड कहाँ देखा गया है? उत्तर है कर्नाटक, विजयनगर। और प्रश्न है पूर्वोत्तर में नई प्रजातियों की खोज कहाँ हुई? उत्तर है मेंढक, अरुणाचल प्रदेश, कैलामारिया सांप, मिजोरम। बिल्कुल। ये सारी जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। जी हाँ, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र का वर्तमान उसके इतिहास, उसके खोए हुए दिग्गजों और महत्वपूर्ण तिथियों के सम्मान पर खड़ा होता है। एकदम सही बात है। तो आइए इसी भावना के साथ स्लाइड 13 देखते हैं। गणतंत्र दिवस, ऐतिहासिक स्थल और GI टैग। प्रश्न है 77वें गणतंत्र दिवस यानी 2026 की थीम क्या थी? उत्तर है वंदे मातरम के 150 साल। प्रश्न है 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? उत्तर है उर्सुला वॉन डर लियन, EU कमीशन अध्यक्ष, और एंटोनियो कोस्टा, EU काउंसिल अध्यक्ष। जी। अगला प्रश्न, परेड में पहली बार किस विदेशी सैन्य दल और किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? उत्तर है EU सैन्य दल और LRSEM मैक 10 स्पीड। प्रश्न है भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाने वाले दुर्लभ सिक्के तक्षशिला की खुदाई में कहाँ मिले हैं? उत्तर है पाकिस्तान। सही। प्रश्न है भगवान बुद्ध की जन्मभूमि से जुड़े पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, बिहार के मोतिहारी कैथवोलिया में किस चीज की स्थापना की गई है? उत्तर है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 210 टन। अच्छा। प्रश्न है कलिंगा साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। और आखिरी प्रश्न है हाल ही में किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? उत्तर है अनंतपुर अनार, AP, नागौरी अश्वगंधा, राजस्थान, मेरठ गजक और रेवड़ी, UP। बिल्कुल। अब स्लाइड 14 की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निधन। प्रश्न है विमान दुर्घटना प्लेन क्रैश में किस राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ? उत्तर है अजीत पवार, महाराष्ट्र। प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ? उत्तर है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। जी। अगला प्रश्न, नाइटहुड और पद्म भूषण से सम्मानित BBC के वरिष्ठ पत्रकार कौन थे जिनका निधन हुआ? उत्तर है मार्क टेली। प्रश्न है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के किस दागी पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ? इसका उत्तर है सुरेश कलमाड़ी। प्रश्न है स्लो सिनेमा आंदोलन के संस्थापक और हंगेरियन फिल्म निर्देशक कौन थे? उत्तर है बेला टार। सही। प्रश्न है पश्चिमी घाटों पर शोध करने वाले किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद
चैंपियंस ऑफ द अर्थ विजेता का निधन हुआ? उत्तर है माधव गाडगिल। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ जिनके अंतिम संस्कार में एस जयशंकर गए? उत्तर है खालिदा जिया, बांग्लादेश। अच्छा, प्रश्न है, वेदांता ग्रुप के किस युवा चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का स्कीइंग हादसे में निधन हुआ? उत्तर है अग्निवेश अग्रवाल। और आखिरी प्रश्न है, अन्य प्रमुख निधन किसके हुए? उत्तर है इलियास पाशा, फुटबॉल, प्रशांत तमांग, सिंगर, मनोज कोठारी, बिलियर्ड्स चैंपियन। जी। अब हमारे इस गहन विश्लेषण की आखिरी स्लाइड 15, जनवरी 2026, महत्वपूर्ण दिवस। पहला प्रश्न है 1 जनवरी। उत्तर है डीआरडीओ स्थापना दिवस, वैश्विक परिवार दिवस। प्रश्न है 4 जनवरी। उत्तर है विश्व ब्रेल दिवस। प्रश्न है 5-6 जनवरी। उत्तर है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6। सही। प्रश्न 9-10 जनवरी। उत्तर है प्रवासी भारतीय दिवस 9, विश्व हिंदी दिवस 10। थीम पारंपरिक ज्ञान और एआई। प्रश्न है 11-12 जनवरी। इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि 11, राष्ट्रीय युवा दिवस 12। जी। प्रश्न है 15-16 जनवरी। उत्तर है भारतीय सेना दिवस 15, लोकपाल स्थापना दिवस और स्टार्टअप दिवस 16। प्रश्न 24 जनवरी। उत्तर है यूपी स्थापना दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अच्छा। प्रश्न है 25 जनवरी। उत्तर है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रश्न है 26 जनवरी। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, स्वच्छ ऊर्जा दिवस। थीम लोगों और ग्रह के लिए स्वच्छ ऊर्जा। प्रश्न 27 जनवरी। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस। सही। प्रश्न है 30 जनवरी। उत्तर है शहीद दिवस, महात्मा गांधी पुण्यतिथि। और हमारे मास्टर ग्रिड का बिल्कुल आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? और इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया। तो इसी के साथ हमने ये पूरा ग्रिड कवर कर लिया है। पर इन सब पर चर्चा करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। मतलब ये सारे तथ्य केवल जनवरी के 1 महीने के हैं। जरा सोचिए, अगर साल की शुरुआत में कूटनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, तो 2026 के अंत तक दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या हम इस तेज गति से बदलती दुनिया के लिए तैयार हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब जानकारी तो हमारे पास आ रही है, पर उस बदलाव को अपनाने के लिए हमारी तैयारी कितनी है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सुनने वाले इस जानकारी को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बस ये कहना चाहूंगी, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। ये तथ्य सिर्फ पन्ने नहीं, आपकी सफलता की सीढ़ियां हैं। मेहनत करते रहिए। बहुत खूब। शुक्रिया। और अंत में आरके डिजिटल इंस्टीट्यूट को इस बेहतरीन चीट शीट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।